नमस्कार दोस्तों, वी टेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास है 2021 मॉडल की फोर्ड की गाड़ी, जिस पे मैं आपको करके दिखाऊंगा सर्किट हाई एंड सर्किट लो की टेस्टिंग की। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने टेम्परेचर सेंसर को सर्किट हाई एंड सर्किट लो टेस्टिंग आपको करके दिखाई थी, पर मुझे लगता है कि वो फंडा जो है अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि सर्किट हाई एंड सर्किट लो कैसे होता है सर्किट में। सो वो वीडियो उसकी जो सेकंड पार्ट है वो हम आज शूट करेंगे कि वो ही सर्किट हाई एंड सर्किट लो जब पोजीशन और प्रेशर सेंसर पे हम टेस्ट करते हैं तो वो कैसे आता है, कंप्यूटर कैसे प्रेशर सेंसर पे और पोजीशन सेंसर पे सर्किट हाई एंड सर्किट लो का फॉल्ट देता है। सो आपके प्रेशर सेंसर हैं जो, जैसे कि आपका मैनीफोल्ड का प्रेशर सेंसर है, आपका टर्बो बूस्ट का प्रेशर सेंसर है, एसी का प्रेशर सेंसर है, वो आपके प्रेशर सेंसर हो गए। आपके पोजीशन सेंसर है जो, वो आपका थ्रॉटल का पोजीशन सेंसर हो गया, आपके फ्यूल लेवल का पोजीशन सेंसर हो गया, आपके अंदर पैडल का पोजीशन सेंसर हो गया। इनकी टेस्टिंग सेम होती है, दोनों सेंसर अलग हैं पर इनकी टेस्टिंग है जो सर्किट टेस्टिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो आज शुरू करते हैं हम सर्किट हाई एंड सर्किट लो की टेस्टिंग पोजीशन एंड प्रेशर सेंसर पे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको टेस्टिंग गाड़ी पे दिखाऊं, मैं आपको कॉपी में दिखाऊंगा कि ये दोनों ये सर्किट चलते कैसे हैं। सो ये दोनों जो वायरिंग डायग्राम्स हैं, ये पोजीशन और प्रेशर सेंसर की एक ये बस आप इस गाड़ी में हम अकेले प्रेशर सेंसर की बात करेंगे। चाहे पोजीशन सेंसर की टेस्टिंग बिल्कुल सेम है, पर हम मैनीफोल्ड प्रेशर सेंसर टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर पे टेस्टिंग कर रहे हैं इस गाड़ी पे। सो मैं बस उसी सेंसर के बारे में बात करूंगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो। मानिए कि ये हमारा टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर है। लगता है मेरे पेन की इंक भी ख़त्म हो गई है, नहीं चल पड़ी। सो ये हमारा टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर है। मानिए कि उसमें किसी भी प्रेशर और पोजीशन सेंसर में दो किस्म के सर्किट होते हैं। एक में यहाँ पर ECM हमें उस सेंसर पे 3 वायरें होती हैं। एक वायर होती है हमारे 5 वोल्ट रेफरेंस की, दूसरी वायर होती है हमारी ग्राउंड, और तीसरी वायर होती है हमारी सिग्नल वायर। दो सर्किट में फ़र्क क्या होता है? जो पहला सर्किट होता है उसमें जो पहला सर्किट होता है, अगर उसका हम कनेक्टर को अलग डिस्कनेक्ट कर दे सेंसर से, तो आपके पास रह जाएगा 5 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, 5 वोल्ट रेफरेंस, सिग्नल, ग्राउंड। ये होता है पहला सर्किट का टाइप। दूसरे सर्किट का टाइप ऐसा होता है कि अगर आप सेंसर के प्लग को डिस्कनेक्ट कर दो, आपके पास रह जाएगा 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। इस सेंसर में ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ECM के अंदर एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है, जिसके अंदर से आपको 5 वोल्ट रेफरेंस यहाँ से मिल रहा होता है। 5 वोल्ट रेफरेंस नहीं होता, ये सिग्नल होता है। वो सर्किट मॉनिटरिंग के लिए होता है कि कहीं वो तार है जो ओपन और शॉर्ट ना हो जाए। सो ये दो हमारे पास टाइप्स होती हैं। कौन सी गाड़ी पे कौन सी टाइप है ये आपको चेक करने पे ही पता लगेगा। ये पक्का नहीं है कि कौन सी गाड़ी में पक्का वही होता है। सो हर बार किसी ना किसी डिफरेंट गाड़ी में डिफरेंट होता है। सो आपको जब सेंसर को डिस्कनेक्ट करेंगे आप, तब आपको पता लगेगा उन टर्मिनल्स को चेक करने के बाद कि वो 5 वोल्ट है, 0 वाला है, 3 तारों में 5 वोल्ट है, 0 है, या 5 वोल्ट 0 है। सो इस गाड़ी में हम चेक करके देखेंगे कि ये कौन सी टाइप है दोनों में से, इसमें से कौन सी टाइप है, और सर्किट हाई और सर्किट लो कैसे होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, अगर सिग्नल वायर 5 वोल्ट पे स्टक रहे, अगर हमारी सिग्नल वायर 5 वोल्ट पे स्टक रहे, तो वो उसे सिग्नल सर्किट हाई कह देता है कंप्यूटर। अगर हमारी सिग्नल वायर 0 वोल्ट पे स्टक रहे, उसे सर्किट लो कह देता है। तो चलिए इस गाड़ी पे देखते हैं कि सर्किट हाई एंड सर्किट लो की टेस्टिंग कैसी होती है और ये किस टाइप का सेंसर सर्किट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा बूस्ट का प्रेशर सेंसर, जो इंटरकूलर से पाइप आ रही है वो यहाँ पे सेंसर दिया गया है। तो इनलेट बूस्ट प्रेशर सेंसर है ये। अगर मैं इस सेंसर को मैंने जैसे आपको बताया, 2 टाइप के सर्किट होते हैं। एक पे 550 होता है, एक पे 500 होता है। अब मैं इसे डिस्कनेक्ट करके तीनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा कि इस पे कौन सी कितनी वोल्टेज आ रही है। ये मैंने डिस्कनेक्ट किया, की ऑन करूंगा मैं अभी। गाड़ी की मैंने की ऑन कर दी है। उम्मीद है कि आपको मल्टीमीटर साफ दिख रहा होगा। मल्टीमीटर की काली तार मैंने हमारी बैटरी के नेगेटिव पे लगा दी है। पहली तार को मैं चेक करूंगा, हमारे पास आ रहे हैं 4.7 वोल्ट। दूसरी चेक करूंगा, हमारे पास आ रहे हैं 0 वोल्ट। तीसरी चेक करूंगा, हमारे पास आ रहे हैं 5 वोल्ट। सो ये दूसरे टाइप वाला सर्किट है जिसमें 550 आते हैं जब हमारा सेंसर डिस्कनेक्टेड होता है। सो कौन सी 5 वोल्ट रेफरेंस है, कौन सी सिग्नल है, ये
आपको देख के पता लग जाएगा कि 5 वोल्ट रेफरेंस कभी 4.8 पे नहीं होती, वो 5 या 5 से 5.01 पे हो जाती है, पर 4.8 के पास नहीं होगी। सो वो हमारी सिग्नल वायर है और ये हमारी 5 वोल्ट रेफरेंस है। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सर्किट में दिखाया था, मैं आपको सर्किट दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टाइप है जिसमें 5 जीरो आ रही हैं। जब मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया, मानिए कि हमारे पास गाड़ी आई थी जिसमें कि सर्किट लो का कोड था, कि सर्किट लो है, उसका मतलब सर्किट जो सिग्नल वायर है वो 0 वोल्ट पे स्टक है। इस वाली गाड़ी में अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करूंगा, ये 5 वोल्ट पे चले जाएगा और हमारा कोड आ जाना चाहिए सर्किट हाई का, क्योंकि ये 5 वोल्ट पे चले गया। अब कंप्यूटर को 5 वोल्ट दिख रहे हैं। ये वाला जो सर्किट है हमारा, बेशक इस पे कोड नहीं आ रहा था गाड़ी पे, क्योंकि अब मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया है तो ये 5 वोल्ट पे जा चुका है, क्योंकि हमने अभी मल्टीमीटर से चेक किया है। अब मैं इस गाड़ी का कोड स्कैन करूंगा और आपको दिखाऊंगा ये 5 वोल्ट, ये सर्किट हाई का कोड दिखाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये कह रहा है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर सर्किट हाई। सो ये हमारा सर्किट हाई का कोड दिखा रहा है। ये मैनीफोल्ड का प्रेशर सेंसर है। सॉरी, मुझे लगा कि ये टर्बो बूस्ट का इंटरकूलर से आने वाला हमारा टर्बो का प्रेशर सेंसर है, पर वो टर्बो का प्रेशर सेंसर मुझे लगता है नीचे टर्बो पाइप पे लगा हुआ है, थ्रॉटल बॉडी के बाद में नहीं लगा। सो ये मैनीफोल्ड का प्रेशर सेंसर है। पर जो हमारी सर्किट हाई सर्किट लो की टेस्टिंग थी उसकी बात करें तो देखिए वो सर्किट हाई बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा 5 वोल्ट है, वो सेंसर डिस्कनेक्ट करने पे 5 वोल्ट पे रुका हुआ है। अगर हमारे पास ये वाला टाइप है तो अगर मेरे पास सर्किट हाई का पहले से ही कोड आ रहा है कि वो सर्किट हाई कोड है, मैं इसको वापस रख दूंगा, आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। मानिए कि हमारा ये वाला टाइप ही आ रहा था और इस पे सर्किट हाई का फॉल्ट आ रहा था। अगर मैं सेंसर को डिस्कनेक्ट भी करूं, ये फिर भी सर्किट हाई ही बताएगा, क्योंकि 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट वहीं पे हैं। इस वाली फिर मैं कैसे चेक करूंगा कि ये हमारा ECU सर्किट लो भी बता सकता है या नहीं? क्या मैं ये सिग्नल वायर की जो टेस्टिंग है वो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं करूँगा क्या, मैं एक 5 किलो ओम का रजिस्टर लेकर हमारे सिग्नल और ग्राउंड वायर के बीच में लगा दूंगा। वो क्या करेगा, वो ये हमारी जो सिग्नल वायर की 5 वोल्ट है उसे ग्राउंड कर देगा और ये सर्किट लो बन जाएगा हाई से। सो मैं आपको स्कैन टूल दिखाता हूँ साइड बाय साइड। पहले मैं स्कैन टूल यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको दिखे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है हमारा सेंसर सर्किट हाई। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ये 5 ओम का रजिस्टर है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरे पास वो कनेक्टर है। अब मैं इसके सिग्नल वायर और ग्राउंड वायर के बीच में इसे लगा दूंगा। ये मैंने लगा दिया फ्रेंड्स। अब मैं बैक जाकर दोबारा से कोड रीड करूंगा। मुझे लगता है वो सही से लगा, टच नहीं हुआ। अब मैंने सही से लगा दिया, फिर से कोड रीड करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अब यहाँ पे लिखा आ गया मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर सर्किट लो। वो सर्किट लो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सिग्नल वायर को अब 0 कर दिया है। मैंने उसे एक 5K ओम रजिस्टर से ग्राउंड को टच कर दिया है और वो 0 हो चुका है। अब अगर हम इसकी डाटा में भी लाइव डाटा में भी जाकर देखें, ये 0 वोल्ट बताएगा, उसका मतलब कि सर्किट लो है। मानिए कि ये दूसरा टाइप होता सर्किट का, कि इसमें 5 वोल्ट रेफरेंस ना 5 वोल्ट ना आती सिग्नल पे अगर डिस्कनेक्ट करते हैं, तब आप क्या करते? अगर उस टाइम आपके पास कोड आता है कि सर्किट लो है, मतलब 0 पे स्टक है, आपने क्या करना था, सेंसर को डिस्कनेक्ट करना था और ये जो सेम वाला रजिस्टर है ये आपने लगा देना था 5 वोल्ट रेफरेंस और सिग्नल के बीच में। आपका सिग्नल फिर 5 वोल्ट रेफरेंस पे जंप कर जाता और वो सर्किट हाई बता देता। आपको फिर से कॉपी में एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। मानिए कि अगर हमारा ये वाला सर्किट होता इस गाड़ी में, तो मैं क्या करता, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता। अगर ये सर्किट लो होता, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता। हमारे पास 005 वोल्ट रेफरेंस।
सो अब मैं करूँगा, मैं इन दोनों तारों के बीच 5 वोल्ट रेफरेंस और सिग्नल वायर के बीच में अपना रजिस्टर लगा दूंगा जो मैंने इस पे लगाया था। वो क्या करेगा, वो 5 वोल्ट रेफरेंस सिग्नल को दे देगा। सो हमारा सिग्नल वायर अब 5 वोल्ट हो जाएगा इस सर्किट में। सो वो क्या हो जाएगा, सर्किट हाई, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कंप्यूटर इस सर्किट को देख पा रहा है और उसको समझ आ रही है कि सर्किट हाई है या सर्किट लो है, और हमारे स्कैन टूल पे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो मेरा कंप्यूटर ठीक है, मेरी वायरिंग ठीक है। अगर इशू है तो मेरे सेंसर पे ही होगा, अगर हमारे पास कोई इशू चल रहा है उस गाड़ी पे। सो इस सिंपल से तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि सर्किट हाई और सर्किट लो पोजीशन और प्रेशर सेंसर पे हम कैसे टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेशर और पोजीशन सेंसर के सर्किट टेस्टिंग पे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो सर्किट जो है वो ठीक है या नहीं। ये वीडियो हमने बहुत क्विक डाली है, बहुत स्पीड में मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आज हमारे हो रही है बारिश यहाँ पे, और बारिश में वीडियो बनानी बहुत मुश्किल है। पूरा हफ्ता बारिश होने वाली है, तो मैंने आज आपके लिए ये वीडियो बना दी है ताकि आपको ये सेंसर टेस्टिंग करने में दिक्कत ना आए। सेंसर की जो किसी भी सेंसर की टेस्टिंग है, जो उसके पीछे फंडामेंटल है, जो बेसिक्स हैं, वो जानने बहुत ज़रूरी हैं जब आप किसी गाड़ी पे काम करते हो। आप में से एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे कल ये इशू भेजा था कि उसके पास वैगन आ रहा है और उसे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का इशू आ रहा है। 3 वायर्स थी उसके पास, उन्होंने मुझे बताया कि उस पर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट आते हैं। मैंने उनसे बाद में रिकॉर्डिंग करके भेजा, मैंने कहा कि आज तक मैंने किसी थ्रॉटल सेंसर पे 12 वोल्ट नहीं देखे। ये 5 वोल्ट वाला सेंसर होता है, 5 वोल्ट रेफरेंस वाला होता है। या तो आपकी 5 वोल्ट रेफरेंस है जो वो 12 वोल्ट पे शॉर्ट हुई है, या आपका जो सिग्नल वायर है वो 12 वोल्ट पे शॉर्ट हुआ है ना, क्योंकि 2 टाइप होती हैं हमारी जिस पे 550 होती है। सो मेरे दिमाग में उस टाइम दोनों टाइप्स चल रही थी पोजीशन सेंसर की। सो मैंने उनसे कहा कि आप चेक करिए जो आपकी 12 वोल्ट वाली है, मोस्ट लाइकली, क्योंकि उनके पास सर्किट हाई का कोड आ रहा था। मैंने कहा कि 12 वोल्ट वाली जो तार है उसको आप चेक कीजिए, कहीं वो शॉर्ट टू पावर ना हुई हो। सो फिर उन्होंने वो गाड़ी को चेक करना शुरू किया, और शाम तक मुझे मैसेज आ गया था उनका कि वो जो उनकी सिग्नल वायर थी उस पोजीशन सेंसर पे वो शॉर्ट टू पावर हुई थी। किसी ने उस सिग्नल वायर पे 12 वोल्ट पावर डाल दी थी, जिसकी वजह से उस सेंसर पे 12 वोल्ट आ रही थी और वो इशू आ रहा था। सो एक बिना देखे किसी गाड़ी को आप किसी भी गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हो जब आपको उसके सर्किट का पता है। जो आपको मैं ये सिखाया, जो मैंने आपको आज बताया है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 10 साल पहले आती थी। 2021 मॉडल की गाड़ी है, इस पे 4000 किलोमीटर हैं बस। नई गाड़ी है, टोटली ब्रांड न्यू गाड़ी है, एक स्क्रैच नहीं है इस गाड़ी पे, और इसका भी सिस्टम है जो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कि आज से 15 या 20 साल पहली गाड़ियों पे चलता था। सर्किट सारे सेम होते हैं, जानना जरूरी है कि कौन सा सर्किट कैसे चलता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे अगली बार।